हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीटीजीटी से संबंधित पॉलिटी के एमसीक्यूज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर पहला रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है 19 के तहत शामिल नहीं है। तो देखिए, जब भी आर्टिकल 19 की बात होती है तो 19 में हमें देखने को मिलती है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शन ए, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जी हाँ, ये भी आर्टिकल 19 में है। शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने की स्वतंत्रता, तो ये भी आपको आर्टिकल 19 ए में देखने को मिलेगी। और संघ बनाने की स्वतंत्रता भी आपको आर्टिकल 19 में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो नहीं है आर्टिकल 19 में, वो आपको देखने को मिलेगा धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता आपको देखने को मिलेगी आर्टिकल 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कौन सी चीज़ शामिल नहीं है, तो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा, दूसरा क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है। तो देखिए, जब भी बात हम करें तो जब भी शक्तियों की बात हो तो बंटवारा आपको देखने को मिलेगा 7वीं अनुसूची में। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वहां पे आपको चीजें देखने को मिलती है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, आपको देखने को मिलेगी एक संघ सूची, एक देखने को मिलेगी आपको संवर्ती सूची, और तीसरी आपको देखने को मिलेगी राज्य सूची। देखिए, संघ सूची में क्या होता है, संघ सूची में आपको देखने को मिलेगा कि केंद्र कानून बना सकता है। संवर्ती सूची में क्या होता है, संवर्ती सूची में केंद्र और आपको देखने को मिलेगा एज वेल एज राज्य, जो स्टेट है वो भी कानून बना सकते हैं। लेकिन राज्य सूची में केवल राज्य ही कानून बना सकता है। राज्य ही कानून बना सकता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि राज्य कानून बना सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ी अगर डीपली पढ़ने की ट्राई करें तो आपको देखने को मिलेगा एक आर्टिकल 249। 249 कहता है कि यदि जो राज्यसभा है वो भी 1 साल के लिए राज्य सूची के विषय पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। अगर उसे ऐसा लगता है, जरूरत महसूस होती है, तो राज्यसभा भी राज्य सूची पर, लेकिन उसकी वैलिडिटी जो होगी वो केवल 1 वर्ष के लिए होगी। और एक एक वर्ष कर संशोधन कर या उसकी जो है संविधान संशोधन पारित कर, सॉरी, किसी प्रकार से विधेयक लाकर जो है कानून को आगे बढ़ाया जा सकता है, अगर राज्य सूची के विषय पर जो है आपको देखने को मिलता है कि राज्यसभा के द्वारा कानून बनाया जाता है, तो उसके लिए 1 वर्ष उसकी वैलिडिटी रहेगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बात हो रही है अवशिष्ट शक्तियों की। तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो कैसी होती है, तो वो शक्तियां होती है जो समय के साथ जुड़ती हुई चलती है। यानी कि समय के साथ जो जुड़ती जाती है। जैसे जिस समय हमारा संविधान बना था उस दौरान जो विषय, जैसे एआई का विषय हो गया, तो उस समय नहीं था ये डेवलप हुआ। तो जैसे विषय जो समय के साथ विकसित हुए हैं, तो उनके लिए जो है, उनके लिए हम प्रयोग करते हैं अवशिष्ट शक्तियों के बारे में। तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो किसके पास रहेगी, वो भी संसद के पास ही रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। अगर राज्य विधानसभा की बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि राज्य सूची पर विषय बना सकती है राज्य विधानसभा। राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति के पास वेटो पावर होगी 111 के तहत, और 123 के तहत होगा अध्यादेश की पावर। और सुप्रीम कोर्ट के पास आपको देखने को मिलेगा न्यायिक पुनर्निरीक्षण की जो पावर है वो किसके पास देखने को मिलेगी, तो वो आपको देखने को मिलेगी सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि कुछ इस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा होता है। आई होप आपको ये सारा मैटर जो है क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो आपको देखने को मिलेगा, तो बात की जाए अगर संविधान की प्रस्तावना में कौन सी चीज़ जो है शामिल नहीं है, तो सबसे पहले बात की जाए न्याय की, तो न्याय शामिल है। स्वतंत्रता की भी बात होती है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार के आपको न्याय देखने को मिलता है, 2 प्रकार की समानता आपको देखने को मिलेगी भारतीय जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की उसमें। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य हमें प्रस्तावना में देखने को नहीं मिलते, बल्कि संविधान के एक पर्टिकुलर भाग में देखने को मिलते हैं, जिसका नाम है 4 क, या आर्टिकल 51A, या क की बात करें तो यहाँ पे आपको 11 मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं, जो कि हमने कहाँ से लिए हैं, तो रूस से लिए हैं। और किसकी जो समिति थी, किसकी सिफारिश पर लिए हैं, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिए गए हैं। इसमें से पहले 10 जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, और अंतिमा जो 11वां है वो कब जोड़ा गया था, वो 2002 में जोड़ा गया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो देखिए, अगर विशेषताओं की यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन ए है कठोर संविधान है, लिखित संविधान है, मौलिक अधिकारों का अभाव है, या संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा लिखित संविधान है। और लिखित संविधान किसकी देन है, तो ध्यान रखिएगा फ्रांस की देन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा या विश्व का अलिखित संविधान किसका है सबसे बड़ा, तो आपको देखने को मिलेगा उसका आंसर रहेगा ब्रिटेन। यहाँ पे अगर बात की जाए तो कठोर संविधान अगर पूछा जाए आपसे तो यूएसए का आपको देखने को मिलेगा।
मौलिक अधिकार जो है इनका अभाव आपको देखने को नहीं मिलता भारतीय संविधान में। जो भाग 3 है, भाग 3 12 से 35 वो किस चीज़ की बात करता है? वो मौलिक अधिकारों की ही तो बात करता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और अगर बात की जाए डी ऑप्शन की, तो संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत। और कौन से भाग में? भाग 20 में ये चीज़ें मेंशन की गई है। 2 प्रकार की शक्तियाँ जहाँ पे आती है, एक विशेष शक्ति से और एक विशेष प्लस राज्य, विशेष प्लस आधे राज्यों की शक्ति, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उस सहमति से जो है 2 प्रकार के संशोधन 368 में मेंशन है। चलिए, इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है? तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अल्पसंख्यक जो है उनके अधिकारों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर 30 जो है अल्पसंख्यकों की बात करता है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 30। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? तो राज्य नीति निर्देशक तत्व की अगर बात की जाए, यानी कि डीपीएसपी, डीपीएसपी की अगर बात की जाए तो भाग 4 में देखने को मिलते हैं। 36 से 51 के बीच में हमें ये देखने को मिलते हैं। डीपीएसपी में अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया, लेकिन ये चीज़ जो है डीपीएसपी में मेंशन है। कौन सा आर्टिकल कहता है? तो 39D में ये बात है। फिर आता है समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 44 इसकी बात करता है। संपत्ति के अधिकार की बात की जाए तो ये आर्टिकल 30 आर्टिकल 300A में ये चीज़ मेंशन है। तो ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी तो केवल 36 से लेकर 51 तक है, लेकिन 300A तो कानूनी अधिकारों की बात करता है। तो ये चीज़ जो है हमें डीपीएसपी में देखने को नहीं मिलती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर जो चौथा ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, तो ये जो है आर्टिकल 51 बात करता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये तीनों ऊपर के 39D 44 51 ये आपको देखने को मिलेगा कि डीपीएसपी के अंडर आते हैं। देखिए, डीपीएसपी वैसे तो आपको देखने को मिलेंगे और याद करने में भी थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन मैं आपके साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट डीपीएसपी जो है मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा 39 में निशुल्क वेतन की बात होती है, निशुल्क न्यायिक निशुल्क न्यायिक सेवा की बात होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 40 बात करता है ग्राम पंचायत की। उसके बाद 44 बात करता है समान नागरिक संहिता की। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 50, जिसमें बात की जाती है कार्यपालिका एंड न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है उसकी बात यहाँ पे की जाती है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार किस मामले में घोषित किया था? तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा केएस पुट्टास्वामी केस, जो 2017 का केस था। इसमें जो है मौलिक अधिकार, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मेंशन किया गया था। यहाँ पे एक और केस आपको देखने को मिलेगा, केशवानंद भारती मामला। तो इसमें क्या है, ये केस आपको देखने को मिलेगा कि 24 अप्रैल 1973 का केस है। और इसमें जो है भारतीय संविधान से संबंधित या न्यायपालिका ने एक बहुत मिच्योरिटी वाला डिसीजन सुनवाया था, जिसमें कहा गया था बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की बात, या बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन थी उसकी बातचीत यहाँ पे की गई थी। तो कौन सी? मूल संरचना का सिद्धांत, कि जो बातें 26 जनवरी 1950 या कहे 26 नवंबर 1949 के समय भारतीय संविधान में थी, उनमें किसी प्रकार से वो मूल भावनाएं, वो मूल तत्व अब आगे चलकर सरकारें खत्म नहीं कर सकती है। वही क्या है? मूल संरचना का सिद्धांत है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया? तो यहाँ पे जो है कुछ संविधान संशोधन दिए गए हैं आपके लिए। 73वां संविधान संशोधन जो आता है 1992 में, 74वां 1992 में, 86वां 2002 में और 42वां 1976 में। अगर बात की जाए पंचायती राज से संबंधित, तो ये वाला जो संविधान संशोधन रहेगा 73वां, इसी में जो है पंचायती राज को, या जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है हमारे, उनको क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया था, स्टेटस दिया गया था। और इसके तहत क्या किया गया था? आपको देखने को मिलेगा कि 9वीं अनुसूची में चीज़ें जोड़ी गई थी। नौवा भाग जो है,
9वां भाग आपको पंचायतों से रिलेटेड देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या दिया गया था, 29 जो विषय थे उन पर कानून या उन पर कार्य करने की शक्ति दी गई थी, किसे, पंचायतों को। अगर बात की जाए 74वें संशोधन से, तो ये किससे संबंधित है, तो जो हमारे नगर पालिका या नगर निकाय हैं उनसे संबंधित है। अगर बात की जाए 86वां संविधान संशोधन, तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये हम पढ़ते हैं जब भी बात की जाती है, तो ये आपको देखने को मिलेगा जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो इसके तहत जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन को ध्यान रखिएगा, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए थे इसके दौरान, इतने ज़्यादा बदलाव किए गए थे भारतीय संविधान में, तो इसे लगभग लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है 42वें संविधान संशोधन को। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो रहेगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल जो है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि इसका सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 26 की बात की जाए तो ये क्या करता है, जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनका प्रबंधन किस प्रकार से हो उसकी बात कौन सा करता है, आर्टिकल 26 करता है। आर्टिकल 27 की बात की जाए तो ये क्या करता है, करों की धार्मिक स्वतंत्रता। करों की धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, कि किसी प्रकार से किसी मंदिर पर, मस्जिद पर जो है सरकार कर नहीं लगा सकती है। तो ये बात कौन सा करता है, ये बात करता है आर्टिकल 27। फिर आता है 28 क्या बात करता है, तो शिक्षा से संबंधित या धार्मिक शिक्षा से संबंधित बातचीत होती है यहाँ पे, कि दो बातें होती है, एक सरकारी इंस्टीट्यूशन जो है किसी प्रकार से धर्म संबंधी शिक्षा नहीं देंगे, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि जो निजी इंस्टीट्यूशन है वो क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को, जैसे कोई हिंदू व्यक्ति है अगर वो मुस्लिम मदरसे में पढ़ता है, या कोई हिंदू स्कूल है, या कहे किसी प्रकार से कोई हिंदू जो है किसी स्कूल को, प्राइवेट स्कूल को चला रहा है, वहाँ पे मुस्लिम पढ़ता है, तो उसे किसी प्रकार से किसी हिंदू वाली जो एक्टिविटीज़ रहेगी, हिंदू धर्म से संबंधित जो स्कूल में एक्टिविटीज़ होगी उनमें बाध्य नहीं किया जाएगा उसको कि भाई पार्टिसिपेट करे या किसी प्रकार से। तो ये चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलेगी, अनुच्छेद 28 में देखने को मिलेगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो आर्टिकल 30 है वो इस चीज़ की बात करता है, किसकी, जो अल्पसंख्यक है उनके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल बी आपको यहाँ पे, सॉरी आर्टिकल 30 आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। यहाँ पे अगर बात की जाए अनुच्छेद 32, तो 32 किस चीज़ की बात करता है, तो ध्यान रखिएगा संवैधानिक उपचारों की बात करता है। काफ़ी बार मैं एक चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, तो यहाँ पे मैं जो है इसको ज़्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशेषता की बात की जाए तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लिखित संविधान। जी हाँ, लिखित संविधान है बिल्कुल। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 395 जो है आर्टिकल थे जब संविधान बना था, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे उस दौरान। 22 भाग थे उस दौरान। संघीय ढांचा है, तो संघीय ढांचा है बिल्कुल, जो सत्ता है वो क्या देखने को मिलती है आपको, कि राज्य और शक्तियाँ जो है राज्य और केंद्र के बीच में बंटी हुई है। संसदीय प्रणाली की बात की जाए तो संसदीय प्रणाली भी है, एक लोअर हाउस है हमारे पास जिसे लोकसभा कहते हैं, और एक राज्यसभा है जिसे अपर हाउस कहते हैं। तो दोनों में विधेयक बनते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि संसदीय प्रणाली भी हमारे पास है। संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो संशोधन का प्रावधान हम पढ़ चुके हैं, भाग 20 368 आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन है। तो यहाँ पे देखनी जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ये चीज़ जो है भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है, या भारतीय संविधान के संदर्भ में ये बात सही नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बात करता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 330 जो है ये बात करता है लोकसभा में आरक्षण की, जो अनुसूचित जातियों यानी कि एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी के आरक्षण की बात करता है। और आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 332 ये विधानसभाओं में एससी एसटी के आरक्षण से संबंधित बातों के प्रावधान की बात करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की स्थापना का प्रावधान करता है? तो देखिए, समान नागरिक संहिता की अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 44 जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है। 55 की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाल्य शिक्षा की बातचीत। 46 में अगर बात करें तो यहाँ पे SC, ST और OBC के हितों से संबंधित बात है। और यहाँ पे अगर 47 में बात की जाए तो पोषण और लोक स्वास्थ्य से संबंधित बातचीत है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बाल्य शिक्षा की बात जब भी आएगी या जो अनुच्छेद 45 है इसी के तहत आपको देखने को मिलेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था 2009 में, वो इसी के तहत आया था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा वो ऐड किया गया था या उसका कानूनी प्रावधान किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कुल मिलाकर कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हालांकि 9 थे, 7 में से जो पहले 7 चुने गए थे उनमें से 2 की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो है 2 अन्य जुड़े गए थे। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि 9 मेंबर थे, लेकिन 7 ही मेंबर कार्यरत थे एक प्रकार से। तो आपको 7 ही मेंबर्स ऑप्शन में आएंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखिए, जब भी बात की जाए संवैधानिक निकायों की, तो संविधान निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो संस्थाएं जो संविधान में मेंशन है, संविधान में किसी प्रकार से उनसे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद है या किसी प्रकार से संविधान में बात की गई है उनके बारे में, तो उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें कहेंगे संवैधानिक निकाय। तो अगर योजना आयोग की बात की जाए तो ये जो है संविधान में किसी प्रकार से इसका अनुच्छेद देखने को नहीं मिलता है। ये कार्यपालिकाई आदेश से जो है बना हुआ निकाय था, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है? कार्यपालिका आदेश से बना हुआ निकाय था। फिर आता है राष्ट्रीय विकास परिषद, तो इसकी भी आपको देखने को मिलेगा कि इससे संबंधित भी कोई प्रावधान नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो भाग 15 में 324 से लेकर 329 आर्टिकल इससे संबंधित है, तो ये जो है एक संवैधानिक निकाय है। और नीति आयोग, ये तो आप लोग जानते होंगे कि 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी और योजना आयोग जो है 15 अगस्त 2014 को समाप्त हुआ था। उसी दौरान घोषणा हो गई थी, लेकिन स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर ही आया था। तो यहाँ का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा